जो जोश, जो उमंग आपने भरा है आज 2013 में, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। डॉक्टर अनिल जैसे युवा अगर हमारे मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए आगे निकला है तो हम सभी युवाओं के लिए भी एक सबक बन जाता है कि हम सभी आज अपने समाज को, आज अपने देश को एक सही दशा की तरफ ले जा सकें। इसलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने 2013 में 224 दिन की यात्रा लेकर के 1 मई मजदूर दिवस को दिल्ली के इंडिया गेट से निकला और आज 214 दिन यानी 213 दिन का सफ़र पूरा करके 31 राज्यों से गुजरता हुआ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान देशों से गुजरता हुआ और हमारे अलग से रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त अंडमान निकोबार गए हुए हैं, श्रीलंका और मालदीव गए हुए हैं, वो वापस 9 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे। तो इस तरह से जो 34 राज्यों का और 6 केंद्र शासित राज्यों का और 7 मेंबर कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, उन सभी जगह जा कर के मानव अधिकार, जो हमारे अधिकार, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है पूरे विश्व के अंदर, यूनाइटेड नेशन ने 1 से 30 आर्टिकल बना रखा है कि हमें रोटी सभी को समानता के साथ मिलनी चाहिए, हमें कपड़ा पहनने के लिए सभी समान रूप से मिलना चाहिए, हर एक नागरिक को रहने के लिए घर होना चाहिए, स्वच्छ पानी, बिजली और हमारी हेल्थ जो सेक्टर है उन सारे को समान रूप से मिलना चाहिए। लेकिन मंडी डेली के प्रबुद्ध साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज देश के अंदर क्या सभी को समान रूप से रोटी मिल रहा है, क्या कपड़ा मिल रहा है, क्या मकान मिल रहा है? कोई रोटी घी और मक्खन में लगा करके खाता है तो किसी को सूखी रोटी भी नसीब नहीं। कोई व्यक्ति सिल्क की कपड़े पहनता है और किसी के तन पर फटा हुआ कपड़ा भी नहीं है। कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो कोई गगनचुंबी 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहता है। तो ये जो असमानता है, कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए छोटे छोटे वैद्य के पास अपने छोटे से क्लिनिक में जाकर के भी 2 रुपये 5 रुपये भी देने की सलाहियत नहीं रखता, और एक लीडर या एक बड़े लोग अपने इलाज के लिए अमेरिका, लंदन और दूसरे देश में जाकर के करोड़ों रुपया खर्च एक दिन में करता है। तो ये जो विषमता है हमारे समाज के अंदर, उसकी लड़ाई, मानवाधिकार की लड़ाई। कई बार हमसे सवाल किया जाता है कि दुआ जी, आप राइट की बात करते हो, अधिकार की बात करते हो, आप दायित्व की बात क्यों नहीं करते, ड्यूटी की बात क्यों नहीं करते? मैं बार बार यही कहता कि हमारी माँ, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग सभी लोग रोज ही एक दूसरे के पालन पोषण में अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं, उनको पालन पोषण में आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने लीडरों को हर प्रतिवर्ष वोट दे करके अपना दायित्व निभाते हैं कि वो जा करके पार्लियामेंट में, सदन में जा करके हमारी पहरेदारी कर सके, रख रखाव कर सके। हम अपने लीडरों को सहूलियत के लिए उनके बीच में ब्यूरोक्रेट नौकर्स देते हैं, जिसको आप नौकरशाह कहते हैं, उनके बीच में सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन वो हमारे पहरेदार क्या हमारे अधिकार को संरक्षित कर रहा है? हम आए दिन देखते हैं कि जनता शोषित हो रहा है, जनता हर तरफ टूट रहा है, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, और हमारी बहू बेटियों को तो अब खिलौना बना दिया है।
कहीं कोई इज्जत नहीं रह गया। इस हालत में मानवाधिकार की आवश्यकता और बढ़ जाती है और हम सारे नौजवान अनिल जैसे, डॉक्टर अनिल जैसे युवा और आप जैसे साथियों का और भी ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि अपने अधिकार को प्राप्त करें। और इसके लिए ये लड़ाई जद्दोजहद लगातार चल रहा है। इसलिए हम युवाओं को सशक्तिकरण के लिए उसकी सही दशा दिशा हो, वो नशे में ना जाए, वो ज़्यादा कहीं भटकन में ना जाए, वो गलत रास्तों को अख्तियार न करें, सही दशा में जा कर के, चाहे वो पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, संसद में जाना चाहते हैं, तो अच्छे युवा को आप साथ दें, सहयोग करें और वो जा कर के आपके मानवाधिकार को संरक्षित कर सकें।